तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलिपर। कैलिपर क्या होता है? ठीक है। कैलिपर के बारे में आज हम जानेंगे, उसका मटेरियल जानेंगे, उसका साइज जानेंगे, कैसे लेते हैं। ठीक है। और उससे कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैलिपर्स हमारे क्या होते हैं, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, कहाँ इनका प्रयोग होता है, कैसे इनको यूज़ किया जाता है। इस सभी के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बेसिक में बताऊंगा। ठीक है। तो कैलिपर्स हमारा क्या होता है? कैलिपर्स एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्ट मेजरमेंट टूल नहीं है, ये है इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल। अब इनडायरेक्ट क्यों है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनडायरेक्ट वह है जिस जिस टूल में इनडायरेक्ट वर्ड लग जाता है वो डायरेक्ट नहीं मापता है, ना ही चेक करता है। ठीक है। इनडायरेक्ट वर्ड जहाँ लगा है मतलब वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। तो जैसे कि हमारा कैलिपर है, ये डिपेंड किस पे है? स्टील रूल पे। तो ये सिर्फ क्या करता है, ये चेक करता है। ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बताता है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो ग्रेजुएशन बनी होती है, ना ऐसे कोई इसके ऊपर निशान बने होते हैं कि ये डायरेक्ट बता पाए कि कितना लंबा कितना चौड़ा है, व्यास कितना है। ठीक है। कोई भी चीज़ ये डायरेक्ट नहीं बता सकता, इसको स्टील रूल पे जाके ही हमें पता चलता है कि इसमें की रीडिंग जो है कितनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैलिपर्स होते कैसे हैं। ठीक है। तो कैलिपर्स यहाँ है, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है। आउटसाइड कैलिपर, एक इसके टाइप्स होते हैं। आउटसाइड कैलिपर में एक स्प्रिंग जॉइंट होता है, एक रिवेट जॉइंट होता है। ये देखिए, ये रिवेट जॉइंट है। ठीक है। और ये स्प्रिंग है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग जॉइंट है। ठीक है। और इनसाइड कैलिपर होते हैं, तो एक इनसाइड कैलिपर स्प्रिंग जॉइंट होता है और एक रिवेट जॉइंट होता है। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा दोनों में, देखिए स्प्रिंग है, इन दोनों में स्प्रिंग है, इसमें स्प्रिंग जॉइंट है, ये भी स्प्रिंग जॉइंट है और ये रिवेट जॉइंट है। ये दोनों रिवेट हैं। तो हमारे कैलिपर्स कुछ इस तरह से होते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अगर देखे हैं आपने तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब इनका काम कैसे होता है, प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, किस मटेरियल के होते हैं। तो इसके बारे में हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें। कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। ठीक है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि की माप लेने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट नहीं बताता है हमको। ठीक है। ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट तरीके से हमें बताता है। इसमें जो हम रीडिंग भरते हैं वो जाके हम स्टील रूल पे चेक करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कितना चौड़ा है कोई जॉब, कितना इसकी मोटाई है, कितना व्यास है। ये सब हम स्टील रूल पे जाके चेक करते हैं। अब कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये है हमारा, ये मान लीजिए कि ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है। इधर एक हमने वर्क पीस रख दिया, जैसे इसकी वर्क पीस की हम इसकी चौड़ाई माप रहे हैं। ठीक है। ये इसमें बीच में ये वर्क पीस जो है फंसा हुआ है। ठीक है। आपको समझने के लिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। ये कोई जॉब है, इसके बीच में है, तो ये रीडिंग इसने ले ली। हम इसको इस साइड से, ये देखिए ये लगा हुआ है ना, इस साइड से ये लगा है, इस साइड से ये लगा है, तो इसमें ये रीडिंग भर गई। अब हम इस वर्क पीस को, ये जो वर्क पीस है हमारा, इस वर्क पीस को हम निकाल देते हैं। ठीक है। हमने हमने देख लिया रीडिंग कितनी है इसमें। अब हमने इसको हटा दिया, ये वर्क पीस है, इसको हमने हटा दिया। ठीक है। इसको हमने हटा दिया। अब ये जो रीडिंग हमें दिख रही है, ये जो गैप है इसका, ये जो गैप है इसका, ये जो गैप है इसका, ये गैप हमारा उस वर्कपीस के हिसाब से आ गया। अब हम इस गैप को जाके स्टील रूल पटरी पे, स्टील रूल फुटा पे, ऐसे इस पे जाके ऐसे चेक करेंगे। ठीक है। तो जो निशान होंगे हमारे, उनसे हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये जो गैप यहाँ से यहाँ तक का गैप है, ये कितना है। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा था, यहाँ से यहाँ तक हमारे स्टील रूल के निशान बता देंगे कि इसमें कितनी चौड़ाई है, कितनी चौड़ी हमारी जॉब थी। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है। अब ये कहाँ का ये वर्कपीस को कैसे मापता है? ये वर्कपीस को हमने देखा कि ये बाहर की तरफ से लग रहा है। हमने अभी देखा कि हमारा जो जॉब था वो इसके अंदर था। ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक में बताता हूँ। जो हमारा वर्कपीस था वो कुछ ऐसे लगा हुआ था। ठीक है।
सॉरी, जो हमारा वर्कपीस था वो ऐसे लगा हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ से लगा है? ये बाहर से लगा है। ये कैसे माप ले रहा है? बाहर की ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आउटसाइड कैलिपर कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से लेता है, बाहर की जो माप होता है ये बाहर से लेता है, ये है ना, ये बाहर से माप ले रहा है। और ये बगल वाला जो है ये है इनसाइड कैलिपर। ये क्या है? ये किसी गोल जॉब में या किसी मतलब ये स्लॉट में ये अंदर की माप लेता है। अंदर की कैसे लेगा? तो अंदर की हमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अंदर की कैसे लेगा। अंदर की ऐसे लेगा, देखिए, जैसे कि हमारा कोई जॉब है, ठीक है, ये जॉब है जैसे हमारा, ये चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ, ये हमारा जॉब, ये हमारा जॉब है। तो ये जो है इसका, ये कैलिपर इसमें ये कैलिपर इसमें इस तरह से, कुछ इस तरह से फिटिंग होगा, ठीक है। कैसे फिटिंग होगा? ये देखिए, ये जो इधर इधर गैप है ना, ये जो गैप है, इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ये इधर सटा देंगे, ये लेग इसकी, और ये इधर सटा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो कुल मिला के रीडिंग भर जाएगी हमारी इस स्लॉट के अनुसार, ये जो स्लॉट है इसके अनुसार ये इसमें रीडिंग भर जाएगी हमारी। तो सेम इसमें भी रीडिंग भर के, और इसको जो स्क्रू लगा है, स्क्रू की सहायता से इसको कस देते हैं। इसमें क्या है, स्प्रिंग लगी होती है, तो हम जैसे इसको कसते हैं, ठीक है, या खोलते हैं इसको, इसका साइज बढ़ाते हैं, तो स्प्रिंग क्या है, एक प्रेशर लगाती है, टेंशन देती है इसको, ठीक है। तो ये फाइन एडजस्टिंग में भी इसका जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की सहायता से इसको ना सूक्ष्मता में हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बहुत ही बारीक बिल्कुल, ठीक है। ऐसा रिवेट जॉइंट में हम नहीं कर सकते। रिवेट जॉइंट में क्या है कि हमें जैसे थोड़ा सा जैसे कि 0.5 mm हमको ऐसा अंदर बाहर करना है, तो रिवेट के हिसाब से हम थोड़ा करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, उसको सेट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। और जो स्प्रिंग जॉइंट वाले में क्या होता है, इसमें एक नर्लिंग वाला स्क्रू लगा होता है, इसको हम कसते जाते हैं, जैसे कि हमने पिरकाल में देखा है ना, हमारे पिरकाल में जिस तरह से स्क्रू लगा होता है, ठीक है, उसी तरह से हमारी ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू जो होता है, ये उस तरह से हम उसको कसते जाते हैं तो उतना ये खुलता जाता है, ठीक है। और इसको जैसे ढीला करते हैं तो ये बंद होता जाता है, टाइट करते हैं तो, ठीक है ना। तो उसकी सहायता से हम बिल्कुल एक्यूरेट इसमें रीडिंग भर जाएगी हमारी। इस रीडिंग को ले जाके हम स्टील रूल पे या फुटा पे हम जाके इसको चेक कर लेंगे कि इसमें कितनी, जो ये जो स्लॉट है हमारा, ये जो कितनी का है, कितना चौड़ा है, ठीक है, ऐसे। अब आती है हमारी कि गोल जॉब का ये कैसे, मतलब व्यास कैसे नापता है। तो ये गोल जॉब है हमारा, मान के चलिए ये है गोल जॉब है, ठीक है। ये हमारी गोल रॉड है, ठीक है, ये जॉब है। अब इसको हम कैसे साइज लेंगे इसका, ठीक है। तो इसका साइज हम लेंगे, मैं इधर आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारी ये जो है, ये गोल जॉब है, ठीक है, ये हमारी रॉड है, ठीक है। तो इसका ये साइज ले लेगा, समझ पा रहे होंगे आप कैसे लेगा। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इस साइड इस तरह से इसमें जो गोल हमारी जो रॉड है वो इस तरह से इसमें फंस जाएगी, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा उसमें नहीं दिखा सकता, ऐसे ये इसके जॉब को ना बाहर से माप लेगा इसमें, और सेम तरीका स्टील रूल पे जाके हमें चेक कर लेंगे कि हम कि ये कितना है, इसका व्यास कितना है, ठीक है ना। तो ऐसे ये तीनों चीज़ें इसमें जो ऊपर की हेडिंग में आपका लिखा हुआ था ना कि ये लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई व मोटाई व्यास की माप लेने के लिए किया जाता है, तो ये आपको मैंने थोड़ा दिखा दिया करके कि कैसे लेता है। अब इसका मटेरियल क्या होता है, मटेरियल के बारे में, इसको हम हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील से भी बनाते हैं। हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, इन दोनों में क्या अंतर है? हाई कार्बन स्टील हमारा हार्ड होता है, माइल्ड स्टील उससे थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो हाई हाई कार्बन स्टील का ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि हाई कार्बन स्टील से इसलिए बनाते हैं क्योंकि हाई कार्बन स्टील को हम हार्ड बार टेम्पर कर देते हैं। तो ये क्या है ना कि हमारे इसके जो गेजिंग पॉइंट हैं, जो जो चेक कर रहे हैं, जो लगते हैं जॉब से, तो वो घिसे घिसे ना हमारे, ठीक है, जल्दी घिसते नहीं, इसीलिए इसको हाई कार्बन स्टील का बना के और हार्ड बार टेम्पर कर दिया जाता है।
और माइल्ड स्टील वाले जॉब को हम हार्डवेयर टेम्पर नहीं कर सकते, ये कह रहा है ना कि माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं, तो माइल्ड स्टील वाले कैलिपर को हम हार्डवेयर टेम्पर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% तक ही होती है। ठीक है, तो और ये हमारी शर्त होती है कि हार्डवेयर टेम्पर उसी धातु को किया जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.5% से ऊपर हो। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको केस हार्ड करते हैं, माइल्ड स्टील को केस हार्ड करते हैं। अब इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें भी यही लिखा होगा। कैलिपर एक प्रकार का हाई कार्बन स्टील माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। इनके माप लेने वाले सिरों गेजिंग पॉइंट, ठीक है, ये गेजिंग पॉइंट को हार्डवेयर टेम्पर हाई कार्बन स्टील वाले कैलिपर को और केस हार्ड माइल्ड स्टील वाले कैलिपर को कर दिया जाता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील वाले को हार्डवेयर टेम्पर और माइल्ड स्टील वाले को केस हार्ड, ये दोनों मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, अब इसका साइज कैसे लेते हैं? इसका साइज लेते हैं कैलिपर का साइज उसकी पिवट पिन या रिविट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी से। तो इसमें क्या होता है, इसका साइज कहाँ से लेते हैं? उसने बोला है कि गेजिंग पॉइंट से रिविट के सेंटर तक की। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये गेजिंग पॉइंट है और ये रिविट का सेंटर है, ये दिख रहा है आपको, इसने दिखाया है। इससे यहाँ तक गेजिंग पॉइंट था, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है इसका गेजिंग पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी ली जाती है, जैसे इसका ये सेंटर होगा, सॉरी इधर से बीच रिविट से, और इसके यहाँ तक गेजिंग पॉइंट तक, सीधा यहाँ तक, ऐसे इसका साइज लिया जाता है। ठीक है, अब जॉइंट के प्रकार, तो इसमें जॉइंट के प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ कि एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर, एक होता है स्प्रिंग स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया, ये तो हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है और ये हमारा फर्म जॉइंट कैलिपर है। ठीक है, फर्म जॉइंट कैलिपर इस प्रकार के कैलिपर की दोनों टांगों को एक रिवेट और बासर के सहायता से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग दूसरे प्रकार के कैलिपर की अपेक्षा कम किया जाता है। कम क्यों किया जाता है मैंने आपको बता दिया। इसको हमें सेट करना है, 0.5 mm खिसकाना है, हल्का सा बंद करना है। जैसे सपोज दैट हमारी जो स्कूल लाइफ में हमारी जो प्रकार हुआ करती थी और हमको कोई व्रत बनाना होता था, ठीक है, सर्किल बनाना होता था, तो हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो हमारे हाथों से ज़्यादा दब जाता था, प्रेशर के हिसाब से ज़्यादा दब जाता था। थोड़ा सा हमें खोलना है तो ज़्यादा खुल जाता था। सेम वही है इसमें भी रिविट लगी हुई है, इसीलिए हमको इसको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है ज़्यादा, तो इसका यूज़ हम कम करते हैं। ठीक है, रिवर्ट वाले का हम यूज़ कम करते हैं। स्प्रिंग वाले में क्या होता है, स्प्रिंग वाले में हमारी जो जहाँ पे पेंसिल लगती थी ना प्रकार में, तो जो वो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू नर्लिंग किया हुआ एक स्क्रू बास मतलब नट टाइप का रहता है। ठीक है, उसको हम कस के हल्का हल्का भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा ये वही फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है, जिसकी सहायता से हम थोड़ा सा कस के इसको में बिल्कुल बारीक बारीक हम इसको खोल और बंद कर सकते हैं। इसीलिए इसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं स्प्रिंग जॉइंट वाले का। ठीक है ना। ठीक है, इसमें अब स्प्रिंग जॉइंट है, इस प्रकार के कैलिपर की दोनों टांगे एक चपटे स्प्रिंग और धुरी पिवट के द्वारा जोड़ा जाता है। इसको खोलने या बंद करने के लिए स्क्रू और नट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कैलिपर वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि ये इधर ना क्योंकि होगा, वो मिसप्रिंट हो गया ये थोड़ा सा, क्योंकि ये है ना इसका, ये क्योंकि होगा, इसके इससे अधिक शुद्धता में माप ली जा सकती है। अधिक शुद्धता में क्यों ली जा सकती है? क्योंकि इसको हम बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल हल्का हल्का भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, अब ये आपका मैं बता चुका हूँ, ये पहला वाला है, ये हमारा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, ये दोनों ही हमारे आउटसाइड कैलिपर हैं, एक स्प्रिंग जॉइंट है और एक रिवेट जॉइंट है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता दिया, हेडिंग पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है हमारा इनसाइड कैलिपर। तो इनसाइड कैलिपर मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये हमारे इनसाइड कैलिपर हैं। ठीक है, इनको हम किसी भी स्लॉट के या होल के अंदर से अंदर का साइज ले सकते हैं इनकी सहायता से, और इससे हम बाहर का साइज लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें इसमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हाँ, इसके एक चीज़ हमें इसमें बताने वाली चीज़ है कि इसकी जो लेग्स होती हैं ये 45 डिग्री में, ये जो लेग्स मुड़ी है ना, ये जो हल्का सा मुड़ाव है इनका,
ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री में ये चीज़ याद रखने वाली है हमारी। इन कैलिपर्स की लेग्स जो होती हैं, जो लेग है ना, ये लेग है ना, ये 45 डिग्री में मुड़ी हुई होती है, ठीक है। और इन्हीं को हम हार्ड करते हैं, ये जो है ना गेजिंग पॉइंट, ये इन्हीं को हार्ड व टेम्पर करते हैं। जिन पे मैंने मार्क लगा दिया, इन्हीं को हार्ड व टेम्पर करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है हमारा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या है? जेनी कैलिपर हमारा, इसको देखिए, ये हमारा जेनी कैलिपर है, ठीक है। अब इसको जेनी कैलिपर को दूसरा नाम भी है इसका, एक ऑड लेग कैलिपर भी इसको कहते हैं। ऑड लेग क्यों कहते हैं? इसकी ये एक लेग देखिए ऐसी है, कुछ कुछ तिरछी सी है ना, तो ये ऑड लग रहा है देखने में, भद्दा लग रहा है देखने में, इसीलिए इसको, इसका नाम हम ऑड लेग कैलिपर भी रख दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी, हम चित्र से ही पढ़ेंगे कि ज़्यादा हमें कुछ हेडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, चित्र में ही सब कुछ है। अच्छा, हम देखो चित्र से ही देखेंगे कि इसकी एक लेग सीधी होती है, एक 45 डिग्री में मुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये 45 डिग्री में रहती है, एक बिल्कुल सीधी रहती है। इसके भी गेज पॉइंट को हार्ड व टेम्पर करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक लेग सीधी होती है, एक मुड़ी हुई होती है 45 डिग्री में, ठीक है। इसका वृत्त, मतलब चाप लगाने के लिए वृत्त पे या किसी भी मार्किंग करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पढ़ लेते हैं क्या है। इस प्रकार के कैलिपर की एक टांग सीधी होती है जिसका सिरा तेज धार वाला पॉइंटेड होता है और दूसरी टांग पॉइंट के अंदर की ओर मुड़ी होती है। इसको ऑड लेग या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग किसी जॉब के फिनिश किए हुए सिरे से समांतर लाइनें खींचना, ठीक है। इसका प्रयोग किसी गोल जॉब के केंद्र ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है, गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए। ये जैसे हमारा ये गोल जॉब है, ये हमारा गोल जॉब है जैसे, तो ठीक है। ये कैली इसका ये सेंटर भी निकाल देता है, ये बीच का जो सेंटर निकलेगा ना, ये बिंदी मैंने रखी है, ये सेंटर भी निकाल देता है, ठीक है। सेंटर कैसे निकालता है? तो ये इस तरीके से कुछ फिट हो जाता है, ठीक है। और ये लाइनें खींच देता है ऐसी ऐसी ऐसी, और बीच में जो रहता है वो नकलनी हमारा सेंटर होता है, ठीक है। सादर मुड़ी हुई टांगे, चित्र 2.7 का ए। जैसे जैसे जैनी कैलिपर का प्रयोग जॉब के अंदरूनी सिरे के साथ साथ समांतर लाइनों की मार्किंग करने, हील चित्र 7 बी में जैनी कैलिपर 2.7 बी वाले जैनी कैलिपर का प्रयोग के बाहरी सिरे के साथ साथ समांतर लाइनों की नीला नीला का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है। नीला का प्रयोग, पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि ए वाला जो है हमारी समांतर लाइनें खींच रहा है, ठीक है। ये जो बी वाला है ये भी हमारी समांतर लाइन करके सेंटर भी निकाल रहा है, ये बीच का, है ना। ये हमारे, ये देखिए इसने सेंटर निकाल दिया। मैंने आपको बताया था ना कि गोल रॉड होती है तो उसमें ये लग के कुछ इस तरीके से हमारे ये कर देता है, तो हमारा ये बीच का सेंटर निकल आता है मार्किंग से, ठीक है ना। अब इसकी थोड़ी सी सावधानी है, सावधानी पढ़ लेते हैं क्या है। सावधानी तो हम खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। तो सावधानियों, कैलिपर का प्रयोग जॉब के साइज के अनुसार चयन करना चाहिए, ठीक है। सही बात है, जॉब के अनुसार हमें चयन करना चाहिए कि हमें किस तरह से किसी स्लॉट की माप लेनी है, ठीक है, या हमें किसी जॉब का बाहरी व्यास मापना है या चौड़ाई बाहर से मापनी है ना। तो ये हम उसके अनुसार हम कैलिपर का प्रयोग करेंगे। दूसरा, कभी भी घूमते हुए कार पर कैलिपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही बात है, कोई जॉब घूम रहा है, जैसे कि कहीं फिक्स है, कोई मशीन है फिक्स है और वो घूम रहा है, तो हम उसका उधर प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें कैलिपर का उधर, मतलब उधर हमें साइज नहीं लेना चाहिए। तीसरा है, कैलिपर के गेजिंग पॉइंटों को साफ सुथरा और तेज धार वाला रखना चाहिए। ये भी सही बात है, ठीक है। ये समय समय पर आवश्यकता अनुसार कैलिपर पर तेल या ग्रीस लगाते रहना चाहिए। तेल या ग्रीस क्यों लगाते रहना चाहिए? क्योंकि जो, मतलब कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ मॉइस्चर होता है, हमने रख दिया तो उनमें जंग ना लग जाए, ठीक है। इसीलिए हमको तेल या ग्रीस लगा देना चाहिए। और जो जाम भी नहीं होगा, जो हमारी रिवेट वाला होता है ना, स्प्रिंग नट वाला होता है, इनमें तेल या ग्रीस लगा के रख देंगे तो ये जाम नहीं होंगे हमारे नट वगैरह फिक्स, मतलब जंग के कारण, ठीक है। उसके बाद है हमारा, बिना कार्य के कैलिपर को
खोलना या बंद नहीं करना चाहिए, सही बात है। कैलिपर का समायोजित करते समय गेजिंग पॉइंट को जॉब की हार्ड सतह पर ठोकना नहीं चाहिए, सही बात है ये। जैसे हमारे इनके ये गेजिंग पॉइंट जो हैं ये बहुत तेज धार वाले होते हैं, तो हमको इस पे किसी सरफेस पे इसको ठोकना नहीं है। ठीक है, किसी भी कारणवश हमें कुछ भी अगर जैसे जैम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमको इसको ठोकना नहीं है इस पे, क्यों, नहीं तो इसके ये जो जो पॉइंट है ना ये टूट जाएंगे। ठीक है, जो तेज धार वाले नुकीले होते हैं। उसके बाद हमारी सेवन नंबर, फर्म जॉइंट कैलिपर की रिवेट ठीक तरह से कसी होनी चाहिए। यदि वह अधिक कसी हुई, अधिक ढीली हो तो माप नहीं लिया जा सकता, सही बात है ये। अगर ये इसकी हमारी रिवेट ढीली होगी तो ये फैल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, या ज़्यादा टाइट होगी तो हमारे सेटिंग मतलब इसको समायोजित करने में दिक्कत आएगी, सेट करने में दिक्कत आएगी, हमें खिसकाना है थोड़ा खिसक जाएगा ज़्यादा। तो ये ना ज़्यादा कसी होनी चाहिए ना ज़्यादा लूज होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसका ज़्यादा प्रयोग भी नहीं करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं स्प्रिंग जॉइंट का। ठीक है ना। तो आज बस इतना ही, हमारा कैलिपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए। ठीक है, और इसके पीडीएफ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आपने इसके पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहां से, मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसके, तो आप वहां से इजीली इसको देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।